नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पहला पद्य पाठ जयशंकर प्रसाद का अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी 2 कविताएं संकलित हैं। सबसे पहले मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ देती हूँ। उनका जन्म सन 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। बाकायदा विद्यालय जाकर के तो वे 8वीं तक ही पढ़ाई कर सके, लेकिन स्वयं अध्ययन के द्वारा मतलब खुद ही घर पर रुचिपूर्वक अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाएं और हिंदी का गहन साहित्य उसका भी अध्ययन किया और भाषाएं भी सीखी। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान माने बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे प्रकांड विद्वान। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। सौम्य माने बहुत ही शालीन, शांत स्वभाव के और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, जो अपने अध्ययन, मनन, चिंतन में ही लगे रहते थे। वे परनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। परनिंदा माने दूसरों की निंदा या बुराई। वे हम लोगों की तरह फालतू समय बर्बाद नहीं करते थे इधर उधर गप्पे लगाने में, बातें करने में, बुराइयां करने में, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते लिखते कम हैं और बातें करते हैं ज़्यादा, और उसमें भी दूसरों की बुराइयां करना, खुद की प्रशंसा करना। तो वे परनिंदा से दूर थे। उनके पास समय ही नहीं था। उनकी रुचि पढ़ने में थी, साहित्य का अध्ययन करने में थी, भाषाएं सीखने में थी। तो उन्होंने अपना इतना छोटा सा जीवन, कितना था, 48 साल की उम्र उनकी थी, जिसमें उन्होंने इतना कुछ हासिल किया कि हम आज पढ़ रहे हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जयशंकर प्रसाद का साहित्य पढ़ा जाता रहेगा। तो वे परनिंदा से दूर थे और आत्मस्तुति माने स्वयं की प्रशंसा, आत्म माने स्वयं, स्तुति माने प्रशंसा, खुद की तारीफ से दूर थे। दोनों से ही सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा, एक तो प्रतिभा किसी की में एक ही तरह की होती, लेकिन उन्होंने तरह तरह की प्रतिभाएं थी। बहुमुखी माने जिसके कई मुख थे, मतलब उनमें प्रतिभा कई तरह की थी। उन्होंने साहित्य की भी सभी विधाओं पर लेखन किया। मूलतः वे कवि थे, मूल रूप से वे कवि थे, मतलब उनका हृदय मूलभूत रूप से कवि हृदय था। लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। लेकिन कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी आदि कई साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि का लेखन किया। ऐसे ही नहीं कि हल्का फुल्का हर कुछ भी लिख दिया लिखने के लिए, नहीं। उन्होंने बहुत उच्च कोटि का साहित्य सृजित किया, साहित्य रचा, जिसमें उन्होंने अपने देश की भक्ति, देश के प्रकृति का सौंदर्य, देश के इतिहास का गौरव, देश की संस्कृति का बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार चित्रण किया। जिनके हृदय में अपने देश के प्रति गौरव और गर्व की भावना है, प्रेम की भावना है, उन्हें उनका साहित्य बहुत ही प्रिय होता है, लगता है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, मतलब उनके साहित्य में देश के प्रति जागरण की भावना है ना, हमें राष्ट्र के प्रति जगाना है, पूरे राष्ट्र को जगाने का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया, और उन्होंने पूरे देश को जगाया, देश के प्रति देशवासियों को जगाया। कैसे? उनका जितना भी साहित्य है और उनमें भी विशेष रूप से नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से, प्राचीन भारतीय संस्कृति का उन्होंने बहुत ही सुंदर और गौरवपूर्ण चित्रण किया है। उसको पढ़कर हमारा हृदय गदगद हो उठता है और अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति गर्व से भर उठता है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। उनकी कविताओं में भी और कहानियों में भी भारतीय संस्कृति की भी, मतलब हमारे भारत की संस्कृति, उसका आचार विचार, उसके जीवन मूल्य क्या हैं, कैसे हैं, उन सब की झलक मिलती है। और उनके पात्रों में यही भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और जीवन मूल्यों का आग्रह दिखाई देता है। मतलब उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से इन सब चीज़ों का चित्रण और वर्णन किया है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध
आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनके नाटकों में, कहानियों में जितने भी पात्र हैं वे सभी भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण करने वाले हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। ये तो सब है नाटक। कंकाल और तितली ये जो उपन्यास है उनके पूर्ण हो चुके हैं, और इरावती है जो अपूर्ण रह गया था। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है जिनमें बहुत ही सुंदर कहानियां हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी कविताएं हैं, काव्य संग्रह है। ठीक है, तो आप अपने पुस्तकालय से इनका ये साहित्य लेकर अवश्य पढ़ें और भारतीय संस्कृति में गोते लगाएं, हमारे देश की संस्कृति को जानने का प्रयास करें। आज जब हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, वो देश की संस्कृति का हमें भान ही नहीं है, देश के गौरव का हमें भान ही नहीं है, जीवन मूल्यों का भान ही नहीं है, तो ये पुस्तकें, ये साहित्य आपको उनकी जानकारी देने में अवश्य मदद करेगा। अवश्य क्या, निश्चित रूप से। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। उनकी जो कविता है, उनका जो गीत है देवसेना का गीत, उसकी जो कथा वस्तु है, पाठ परिचय है, यह इसमें दिया गया है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। हूणों ने देश पर आक्रमण किया है, आर्यावर्त पर आक्रमण किया है, इसलिए वह संकट में है, मुसीबत में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई। हूणों के आक्रमण का सामना करने में पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। यह पात्र भारतीय संस्कृति का पूर्णतः प्रतीक है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे, मतलब वे विजया को चाहते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम करना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तब तक वह वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी थी। और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। परिष्कृत करना माने सफाई करना। महादेवी की जो समाधि बनी हुई थी उस आश्रम में, उसकी साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखती है, उसकी सेवा करती है। ठीक है, स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। स्कंदगुप्त ने बहुत प्रार्थना की होगी उससे अपने साथ जीवन बिताने के लिए, लेकिन जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त ने भी आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सूझा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। कविता की पंक्तियों में यही भावनाएं व्यक्त हुई है कि वह हृदय की कल्पनाओं को सोने के लिए कहती है। हृदय में जो कल्पनाएं, आशाएं धूम मचाती है, हमें जीवन के प्रति आशावान बनाती है, वह उन्हें मना करती है, इनकार करती है कि अब तुम सो जाओ। जीवन में अब जिसकी कोई संभावना नहीं, जब संभावना थी तब तो वह मिला नहीं, जब चाह थी, आशा थी, तब तो वह मिला नहीं, और जब मैंने आशा समाप्त कर दी, अपने मन से यह इच्छा मिटा दी, तब वह वापस सामने आया है। लेकिन अब जिसे लौटा दिया है उसके लिए तुम पुकार मत मचाओ, मतलब यह दिल उसके लिए न मचले। अब जीवन में सभी सुखों, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ, मतलब इन सब को मैं अपने जीवन से निकाल के बाहर करती हूँ और जीवन में बस एक सुख, सुकून और शांति या संतुष्टि वाला जीवन में बिताना चाहती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए, दृष्टिपात करना मतलब नज़र डालना, अपने जीवन पर, अपने बीते हुए जीवन पर नज़र डालते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, जीवन संध्या माने जीवन की शाम, जब जीवन अंत की तरफ अग्रसर हो रहा है, आप लोगों का जीवन शुरू हुआ है, अभी
जीवन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देवसेना का जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था। उस बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। यौवन माने युवावस्था में उसने जो भी कुछ किया उसको याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है। यौवन में क्या क्रियाकलाप किया उसने? बस उसने स्कंदगुप्त की चाह रखी, उसके प्रेम की आशा रखी, और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसके आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। और उस समय जब हमारी उम्र आगे बढ़ जाती है और हम युवावस्था को समाप्त करके प्रौढ़ावस्था की तरफ प्रविष्ट होते हैं, तब हमें लगता है कि युवावस्था में हमने जो भी सोचा, जो भी आशाएं की, वे सब कितनी नादानी थी, कैसी नादानियाँ थी कि जिनमें हम इतने दुखी होते थे और उसी में लगे हुए थे, तब हमें कोई और बात अच्छी लगती ही नहीं थी। तो वह उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप, तो अब वह उस पर पश्चाताप करती कि मैंने उम्र का इतना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। उसके आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है, ऐसी धारा जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही दुख है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन पथ पर सवार है, उसके जीवन रथ पर सवार है। प्रलय माने आंधी, तूफान। जीवन में एक तूफान है जो उसके जीवन में हमेशा चलता रहा, संघर्ष। वह उसके जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। मतलब वह जानती है कि उसकी दुर्बलताएं कितनी है, वह कितनी कमज़ोर है और हारना निश्चित ही है, लेकिन फिर भी वह उस प्रलय से, उस तूफान से, यानी अपने जीवन में संघर्ष करती रही है और उस प्रलय का मुकाबला करती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती रहती है, व्यक्त करती चलती है। मतलब गीत के शिल्प में, माने गीत के शैली में, गीत के आकार में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में, दुख के क्षण तो महसूस होते हैं पढ़ने वाले को, पाठक को, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी वह व्यक्त करती चलती है। दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वह वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता। समुद्र के किनारे वह बैठी है, सिंधु मैंने समुद्र के किनारे बैठी है, वहीं उसका शिविर है और वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और वह कहती है कि समुद्र का यह मनोहर तट जो मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, एक नया ही चित्र प्रस्तुत कर रहा है, उपस्थित कर रहा है। और इस वातावरण से, समुद्र के आसपास और समुद्र के प्राकृतिक वातावरण से उठती हुई प्रशांत स्निग्धता, एकदम शांत स्निग्धता जैसे उसके हृदय में प्रविष्ट हो रही है, हृदय में घुस रही है। मतलब इतना शांतिपूर्ण वातावरण होता है, इतना सुकून देने वाला, इतना प्रसन्नता पैदा करने वाला, जो उसके हृदय में वह वातावरण, उस वातावरण की खुशी उसके हृदय में भी जा रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है, यह प्राकृतिक परिवेश है, वह कितना सुंदर है और कितना मन को मोहने वाला है। रमणीय मतलब हमारा मन जिसमें रमण करने लगता है। आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो गीत है कार्नेलिया का, इसमें देश की गौरव गाथा और देश के प्राकृतिक सौंदर्य को एक भारत की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है कि यह भारत की प्रमुख विशेषताएं हैं। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। जब तो हमारे देश में कई जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, क्योंकि वे इस देश की इस विशेषता को जानते थे और इसलिए हमारे देश में शरणार्थी के रूप में वे आए और इस देश ने सबको शरण दी और सभी ने इस देश में संतोष और शांतिपूर्वक निवास किया। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है और यही विविधता में एकता और विविध संस्कृतियाँ, ये हमारे देश की एक पहचान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कविता की तरफ। इसका पाठ परिचय लंबा हो गया था, कविता का हम थोड़ा ही अंश पढ़ेंगे आज।
देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये जो कविता है, ये कविता की जो पंक्तियां हैं वे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। मैं आपको थोड़ा प्रसंग पुनः बता देती हूँ, क्योंकि इन पंक्तियों में कथा तत्व तो है कम और देवसेना की भावनाओं का प्रवाह, भावनाओं का सागर इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो आप कथा तत्व से जुड़ सके इसलिए मैं प्रसंग बताती हूँ कि इसमें मालव नरेश बंधु वर्मा की जो बहन है देवसेना, वह है, उसकी वेदना को चित्रित किया गया है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वह नगर सेठ की पुत्री विजया से प्रेम करता है और देवसेना के भाई अर्थात बंधु वर्मा के राज्य पर हूणों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। उसने तो उस युद्ध में देवसेना का भाई और पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त होता है। तब देवसेना अकेली रह जाती है और देवसेना को जब स्कंदगुप्त के प्रेम में निराशा मिलती है, अर्थात उसका झुकाव विजया की ओर था, तो एक समय के उपरांत काफ़ी प्रतीक्षा के बाद देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की आशा, आकांक्षा या प्रतीक्षा छोड़कर आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया और वह वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में रहने लगी और भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करने लगी। तभी जीवन की संध्या में, यानी जीवन के उतार पर, जबकि व्यक्ति जीवन से विदा लेने की तैयारी कर रहा होता है, तब स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है। मतलब तब उसकी तरफ वह लौटता है, पर चूंकि वह अब आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले चुकी थी, अतः वह इनकार कर देती है। लेकिन हृदय का जो कोमल कोना था, जहाँ उसकी प्रेम भावना सो गई थी, वह जागकर उसे व्यथित करती है। मतलब उसके दिल की जो भावना सो गई थी, अचानक स्कंदगुप्त ने वापस प्रणय निवेदन करके उसमें हलचल मचा दी। एक तरह से जैसे स्थिर पानी में कोई कंकर फेंक देता है, उसी तरह से उसके स्थिर हृदय में उसने भी कंकर फेंक दिया। तो वह जो भावना थी वह जागकर उसे व्यथित करती है। जब तक प्रेम नहीं मिला था तब तक तो वह दुखी थी ही। आशा छोड़ने के उपरांत अब अचानक उसका प्रेम निवेदन सामने आया तो यह और भी दुख और वेदना का कारण बन गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, एक समय के बाद वहाँ से आप मन हटा लेते हैं और अचानक आशा के विपरीत पुनः जीवन में आने की, मतलब उसके आने की संभावना बढ़ती है, लेकिन अब आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कैसी मनस्थिति होगी। तो इस पूरी कविता में देवसेना की ऐसी ही वेदनापूर्ण मनस्थिति की व्यंजना हुई है जो हमारे हृदय को भी व्यथित और पीड़ित कर देती है। देवसेना कह रही है कि आह वेदना मिली विदाई, अर्थात जब जीवन से विदाई लेने का समय नज़दीक आ गया है, तब पुनः जीवन में वेदना मिल रही है, तब पुनः जीवन में वेदना मिली, मुझे इस वेदना का सामना करना पड़ रहा है। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से वेदना व दुख होना स्वाभाविक था, तो वह कह रही है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। वेदना मने दुख, पीड़ा, और विदाई मने अब विदा लेने का समय आ गया है। भ्रमवश, भ्रम के वशीभूत होकर के, जीवन संचित, जीवन में जो संचित किया मतलब इकट्ठा किया, मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरी मने भी भीख। तो देवसेना कह रही है कि मैंने भ्रम के वशीभूत होकर अपने जीवन में आशा और अभिलाषा की निधि को लुटा दिया, अर्थात आशा समाप्त होने से उसने अविवाहित रहने का व्रत लिया था। उसे जब यह आशा समाप्त हो गई कि स्कंदगुप्त का प्रेम उसे कभी मिलने वाला नहीं है, स्कंदगुप्त उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो उसने अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया, यह सोचकर कि स्कंदगुप्त का प्रेम उन्हें कभी नहीं मिल सकता। पर यह भ्रम ही साबित हुआ और मैंने अपनी आशा, अभिलाषा, आकांक्षा को जो काफ़ी समय तक संचित करके रखा था, मतलब देवसेना ने अपनी आशा, अभिलाषा और आकांक्षा जो उसने काफ़ी समय तक संचित करके रखा था, संचित करके रखना मतलब उसके मन में काफ़ी समय तक आशा रही कि भाई स्कंदगुप्त कभी उससे प्रेम करेगा, कभी उसके प्रेम को स्वीकार करेगा, लेकिन उसने अब उसे यूं ही लुटा दिया। संचित करके तो रखा था, लेकिन जब उसकी आशा समाप्त हो गई तो उसने उसे लुटा दिया, अर्थात प्रतीक्षा करती तो आज मेरी आशाएं पूर्ण हो जाती। वह सोच रही कि अगर मैं प्रतीक्षा करती रहती, यह संकल्प न लेती, तो शायद आज मेरी आशाएं पूर्ण हो जाती, लेकिन
चूंकि वह दृढ़ संकल्पी और चरित्रवान थी, अतः अपना संकल्प और स्वाभिमान नहीं खो सकती थी और वह अपने व्रत पर अड़िग रही। तो इन पंक्तियों में देवसेना की असीम वेदना और निराशा अभिव्यक्त हुई है कि मैंने वह आशा छोड़ दी और आज स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन मेरे सामने आया है, तो मैंने भ्रम के वशीभूत होकर के कि यह प्रेम कभी मुझे नहीं मिलेगा, मैंने वे आशाएं और अभिलाषाएं सभी लुटा दी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन पंक्तियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, भाषा लाक्षणिक है और वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण है। आगे पढ़ते हैं। और छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना के जीवन की संध्या में जैसे छल छल थे संध्या के श्रमकण, संध्या मतलब वही जीवन की संध्या, जीवन की शाम, एक दिन की शाम, पूरे दिन की शाम के समय भी, मतलब पूरा दिन व्यक्ति परिश्रम करता है और संध्या तक जो भी श्रमकण, पसीने की बूंदें बहती है, या जीवन की शाम जब होती है तब भी पूरे जीवन के परिश्रम का श्रमकण, परिश्रम के श्रमकण जैसे बहते हैं। तो और आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। प्रतिक्षण मने प्रतिपल मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता, नीरवता मने खामोशी, सुनापन, शांति, अनंत अंगड़ाई जिसका अंत नहीं है, ऐसी अंगड़ाई लेना। तो देवसेना के जीवन की संध्या में जैसे जीवन भर का परिश्रम पसीने की बूंदों के रूप में बहता या गिरता है, पूरे दिन भर का परिश्रम भी पसीने की बूंदों के रूप में बहता है, पूरे जीवन भर का परिश्रम जीवन के शाम में, जीवन की संध्या में पसीने की बूंदों के रूप में बहता या गिरता है, वह अब उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में गिर रहा है। मतलब उसकी जीवन की संध्या में जीवन भर का जो परिश्रम, जीवन भर जो उसने आशा रखी थी स्कंदगुप्त के प्रेम की, वे अब आंसुओं की बूंदों के रूप में गिर रहे थे, बह रहे थे, क्योंकि जीवन का काफ़ी हिस्सा देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की आशा में, प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया था। और अब उसका प्रणय निवेदन जो जीवन की संध्या काल में मिला था, अब उसका दुख आंसुओं के रूप में बह रहा था, क्योंकि वह दुखी हो रही थी कि जब चाहा तब तो उसने प्रेम किया नहीं, और जब उसकी इच्छा खत्म हो गई या आशा समाप्त हो गई तब वह पलटकर उसके पास आया था। तो अब यह दुख उसके आंसुओं के रूप में बह रहा था। लेकिन मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, लेकिन मेरी जीवन भर की यात्रा में खामोशी और नीरवता ही अंगड़ाई लेती रही, अर्थात पूरा जीवन एकाकीपन ही बना रहा, सुनापन ही बना रहा। यह नीरवता मेरे जीवन भर की मेरी मित्र बनी रही, अंगड़ाई लेती रही, मतलब कितना ही मैंने चाहा लेकिन यह खामोशी मेरे जीवन में बार बार आती रही। समझ में आ रहा है कि भाई उसने बहुत आशा रखी स्कंदगुप्त के प्रेम की, लेकिन तब तो उसे एकाकीपन मिला, जीवन में सुनापन मिला, सारे जीवन नीरवता और शांति, एक एकाकीपन, एक खामोशी छाई रही, और अब स्कंदगुप्त का प्रेम उसके पास पुनः आया है। शमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। शमित स्वप्न की मधु माया, मधु माया मतलब मीठी माया, स्वप्न की, जब सपने देखता है ना व्यक्ति तो उन सपनों की मिठास में खो जाता है। सपने भी एक तरह से मीठी माया है जिसमें व्यक्ति को उलझा लेता है। शमित मतलब श्रम करके, गहन विपिन मने, गहन मने घने, विपिन मने जंगल, तरु छाया मने वृक्ष की, पेड़ की छाया में, पथिक मने राहगीर, पथ पे चलने वाला, उनिंदी जब उनिंदा है, स्वप्न आ रहा होता है तब नींद उनिंदी सी होती है, श्रुति में किसने, श्रुति मने कानों में, किसने यह विहाग की तान उठाई, विहाग की तान उठाई, राग विहाग की तान उठाई, तान मने धुन सुनाई। राग विहाग होता तो सुंदर है लेकिन बेवक्त जब बजता है तो वह बुरा लगता है, यह इसमें चित्रित किया गया है। तो देवसेना कह रही है, कवि महोदय देवसेना के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे कोई पथिक चलता आ रहा हो, रास्ते भर चलता आ रहा हो और थक करके गहन वन में, जब गहन वन में वह चलता जा रहा है और थक जाने पर उस वन में किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए सो जाता है, और शमित स्वप्न की मधु माया में और मीठे स्वप्न देखने लगता है, और अचानक कोई ध्वनि उसकी नींद और स्वप्न दोनों को ही तोड़ देते हैं। जैसे कोई नींद में स्वप्न देख रहा होता है, चाहे घर पर भी आप सोए हुए स्वप्न देख रहे होते हैं, अचानक सुबह सुबह जब जगा दिया जाता है तो वह स्वप्न का टूटना, अगर वह स्वप्न मधुर था तो उसका टूटना हमें कितना बुरा लगता है।
तो अचानक कोई ध्वनि उस श्रमिक की, उस थके हुए पथिक की नींद और स्वप्न दोनों को ही तोड़ देती है। तो बहुत बुरा लगता है। यही देवसेना के साथ हो रहा है। अब वह जीवन में शांत होकर विश्राम कर रही थी कि अचानक स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन ने ऐसी तान सुनाई जो उससे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसका समय उपयुक्त नहीं है। बेवक्त उसने अपना प्रणय निवेदन करके उसके जीवन की शांति और संतोष को पुनः उद्वेलित कर दिया है, उसकी शांति और संतोष को भंग कर दिया है, क्योंकि अब उसे आशा नहीं थी और वह उससे दिल को हटा चुकी थी। लेकिन अब ऐसे बेवक्त उसने विहाग की तान सुनी, मतलब उसने विहाग है रात्रि में गाया जाने वाला राग है, तो रात्रि में गाया जाने वाला राग ही, लेकिन जब स्वप्न देखते हुए व्यक्ति को सुनाई देता है तो वह उसे अच्छा नहीं लगता। तो यही देवसेना कह रही है कि विहाग राग के माध्यम से उसकी वेदना की अधिकता यहाँ व्यंजित हुई है। स्वप्न भी मीठी माया के समान ही होते हैं, जो बीच में ही टूट जाए तो दुख होता है और खुशी हवा हो जाती है। अब जब देवसेना ने निर्लिप्तता, शांति और वैराग्य धारण कर लिया था जीवन में, तब असमय ऐसे तान छेड़कर स्कंदगुप्त ने उसके मन को विचलित कर दिया है, जो कि उन्हें देवसेना को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं देवसेना के माध्यम से कि इस उनिंदी जीवन में अब जब जीवन संध्या काल की ओर बढ़ रहा है, यह किसने विहाग की तान उठाई, यह किसने तान सुनाई और मेरे जीवन को, मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। तो देवसेना की व्यथा यहाँ व्यक्त हुई है इन पंक्तियों में। भाषा में प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता है और रस यहाँ वियोग श्रृंगार है, मतलब श्रृंगार का वियोग पक्ष यहाँ चित्रित हो रहा है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, तो लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानविकर्ण अलंकार है। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भिख लुटाई। संध्या के श्रमकण आंसू से, इनमें अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्द प्रतिक्षण, संध्या, श्रमकण, मधुकरी, संचित, ये सब तत्सम शब्द हैं यहाँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सा अंश। थोड़ी ये कविता भावनाओं का प्रवाह इसमें है, इसलिए थोड़ी सी क्लिष्ट महसूस होती है, इसलिए मैं इतना ही अंश पढ़ाऊंगी, शेष अंश अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो अंश मैंने पढ़ाया है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, आपको जयशंकर प्रसाद का बहुत अच्छे से तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद, मतलब इनमें से अवश्य ही आपके परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखें, प्रश्नों के उत्तर, और काव्य पंक्तियाँ भी याद रखें ताकि उन उत्तरों में इनको शामिल कर सकें। साहित्य भी आपको पुस्तकालय से लेकर के पढ़ना है। तो ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।